सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को बराबरी, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। वो हर धर्म को समान समझते थे, पर इसके विपरीत तुर्क और मुगल हमलावर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे थे और तलवार को मजहब की जबान बना पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम फहराना चाहते थे। बेरोक टोक, लूटमार और मार काट के इस दौर में धर्म परिवर्तन से घबराकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने पहुंचे। तब 8 साल की छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह ने कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आवाज उठाकर अपने गुरु पिता को इस जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रार्थना की। पिता गुरु तेग बहादुर ने जुल्म का सामना किया और जब मानव अधिकार शब्द भी इजाद नहीं हुआ था, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। शीश कटा दिया पर झुकाया नहीं। पर इसके बाद भी धर्म परिवर्तन का ये जुल्म थमा नहीं। दशमेश पिता की जवानी के साथ साथ ही इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा भी जवान हो गया। उन्होंने अपने विचारों से अज्ञान के अंधकार को और अपनी तलवार से अन्याय को मिटाने का फैसला लिया। श्री अनंतपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की और पूरी मुगलिया हुकूमत को झंझोड़ के रख दिया। लोगों के हक, सच और धर्म की आजादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने 4 साहबजादे भी। श्री अनंतपुर साहब एक और उछाले मारता दरिया सतलुज और दूसरी तरफ आसमानी रंग में खुला सरसा नदी का पानी। रंग बिरंगी हरी भरी वादी की गोद में गुरुजी के 4 साहबजादे हंसते खेलते बड़े हुए। वो नगाड़े की चोट पर खुली हवा में उड़ते और लोग देखते रह जाते। गुरु पिताजी ने हुक्म दिया है कि मुझे सफेद हाथी पर बिठाकर वीरों की दौड़ दिखाओ। मेरा भी तो नाम लिया था। हाँ, वो कहते थे कि फतेह सिंह को भी साथ बिठा लेना। पर मुझे तो जल्दी। छिपते जा रहे हैं, हाथी को आगे लो। जुझार सिंह, पुल की तरफ आ रहे हैं। ये तो कल टूटने से बचा है। जुझार सिंह, हमें छोटे वीर से आगे नहीं निकलना।
गुलाब सिंह जी, अब हमें नीचे उतारो। ये हुक्म तो गुरु साहब ने मुझे नहीं दिया था। घुड़सवारी अच्छी कर लेते हो। एक ब्राह्मण फरियाद लेकर आया है। गुरु साहब ने आप जी को बुलाया है। हे दशमेश पिता, मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुतों के पास जाकर फरियाद की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी नई नवेली दुल्हन का अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा था कि पठान उठाकर ले गया। बस अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। दशमेश पिता के दरबार से कभी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटा। जो हुक्म गुरु पिता। ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ मांगी पाए सिंदूर से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। हमारे मुल्क पर हुए बाबर के हमले का श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में बताया है कि कैसे सुहागनों के सिंदूर मिट्टी में मिल गए, जिनके सर पर सुंदर पट्टियां थी कैसी उनकी बुरी हालत हो गई। लोगों के दर्द को अपने दिल में समोकर गुरु साहब ने बाबर को कहा था कि इतना कुछ देखकर भी तैकी दर्द ना आया। दादी माँ, इतना जालिम था बाबर, उसके राज में लोग इतने दुखी थे। ये जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है, इसके राज में कौन सा कोई सुखी है? वीर जी, आप औरंगजेब की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी पत्थर दिल इंसान की जुल्म करना तो जिसकी आदत बन चुकी है। जालिमों के जुल्मों के बारे तो तुम काफी जानते हो। दादी माँ जो गुरबानी सिखाती है वो भी तुम्हें याद है या नहीं? बानी तो सहज होती है गुरु माता, अपने आप कंठस्थ हो जाती है। हाँ गुरु माता, सुनो फिर। आद गुरु नमे, जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे, श्री गुरुदेवे नमे। ये दोनों तो सही उतरे हैं जुझार सिंह। और तुम्हारी संस्कृत और फारसी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुरु माता, अब हम संस्कृत और फारसी बोलनी ही नहीं, लिखने भी जानते हैं। गुरु माँ, वीर जी तो अब घोड़े की लगाम अच्छी तरह खींच लेते हैं। अच्छा, अब तो मैदान जंग में चमकने वाली तलवार आपके बेटे के हाथों में खिलेगी। क्या सोचने लगी गुरु माँ? बेटा, शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा ना? गुरु माँ, आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा? तब खुद ही देख लेना। परमात्मा तुझे तेरे वीर की तरह शस्त्र विद्या में निपुणता बख्शे। तेरा कद का कैसा चल रहा है? ओह गुरु माँ, ये हमेशा मुझे अपनी बातों में लगा लेते हैं। दादी माता। हाँ, जाओ। देवकी दास, गुरु पिता का आदेश है कि आगे से अगर तुम्हारी चोरू के साथ कोई छेड़खानी करे तो अपनी रक्षा खुद करनी सीखो। मैं वादा करता हूँ गुरु साहब जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीत सिंह जी, जिन्होंने मेरी मदद के लिए आपको भेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप कहाँ गए थे? जुझार वीर जी ने तो आज कमाल कर दिया। मैं गुरु पिता को बताने गया था। अजीत सिंह, जुझार सिंह तो आज पता नहीं क्या खा कर आया है। ये तो किसी के भी पाँव नहीं टिकने दे रहा। मेरा छोटा वीर अब जवान होता जा रहा है।
वीर जी, मेरी तलवारबाजी शुरू करवाओ। उस्ताद जी भी यही महसूस करते हैं। जुझार सिंह के शरीर में अब काफी फुर्ती है। तलवारबाजी के कई गुर तो मैंने अपने आप सीख लिए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा जी। मेहर सिंह जी, ठहरिए, तलवार मुझे दीजिए। मेरे छोटे भाई ने कितने गुर सीख लिए हैं ये मैं खुद देखना चाहूंगा। मसाओ। अपने आप इतने गुर सीख लिए कि मेरा वार रोकने के काबिल हो गए। मैदानी जंग में जितना जरूरी है दुश्मन को हराना, उससे कहीं ज्यादा होता है अपने आप को बचाना। इसलिए अपने बचाव पक्ष को कभी भी कमजोर ना रखो। मुझे तो ऐसा लगता है वीर जी कि मैं मैदानी जंग में दुश्मन के हाथ पकड़ी तलवार को गिरा सकता हूँ। सोना भट्टी में तप चुका है, अब इसके कहने बनाना शुरू करो। लेकिन याद रहे, सिंह की कृपान कृपा करने के लिए उठती है, जुल्म करने के लिए नहीं। वीर जी, अब आप गतका जल्दी जल्दी सीखना, तभी मेरी बारी जल्दी आएगी। वीर जी, मुझे जुझार वीर से बचाओ। जुझार सिंह, ये देखो, इसने मेरे हाथ पर काटा। आपने मेरा कान क्यों मरोड़ा? तुमने मिर्चों वाले हाथ मेरी आंखों में क्यों लगाए? हाँ वीर जी, देखो इनकी आंखों से कैसे पानी निकल रहा है। फतेह सिंह, गलती हो गई वीर जी। फिर इस गलती की सजा मिलेगी। अब हम इसकी आंखों से पानी निकालेंगे, इसको हंसा हंसा के। रुक जा, अब कहाँ भाग रहे? जाओ वीर जी, मैं नहीं बोलता आपके साथ। हमने मेरी तरफ की बात नहीं की, जुझार वीर जी का साथ दिया। तो कैसे भाई? उनकी शिकायत पर आप गुदगुदी करने लगे। मेरे मिर्चों वाले हाथ अपनी आंखों को लगाकर तो देखो पानी निकलता है या नहीं। वीर जी, फतेह सिंह का दिमाग बहुत चलता है। हम इसे बाकी सेवकों की तरह संस्कृत पढ़ने काशी भेजेंगे। नहीं वीर जी, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर नहीं जाना तो संगत की सेवा करनी पड़ेगी, भाई कन्हैया से भी बढ़कर। वीर जी, एक बार आप भाई कन्हैया जी के बारे में सुनाते सुनाते रुक गए थे, क्या बात थी वो? मैं बताता हूँ वीर जी। एक बार एक सिंह ने आकर शिकायत की, गुरुजी, युद्ध के बाद भाई कन्हैया जी जख्मी तुर्कों को भी पानी पिलाते हैं। भाई कन्हैया ने फिर कहा, गुरुजी, आपके सिंह शस्त्र चलाकर दुश्मन मारते हैं और मैं उनको पानी पिलाकर दुश्मन ही मारता हूँ। गुरु पिता ने मुस्कुरा कर कहा, कन्हैया, अब से मरहम पट्टी भी साथ लेकर जाया कर। मैं भी गुरु पिता जैसा सन सिपाही बनूंगा। ये क्या गंगू, मैंने तुम्हारे पास बच्चों के लिए घी शक्कर भेजी थी, तू वैसे ही वापस ले आया? मैं क्या करता माता जी, आपके चारों लाल तो अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे हैं, कहते हैं शाम तक हमें कोई ना बुलाए। ये जब भी चारों इकट्ठे होते हैं नया ही रंग ले आते हैं। माता जी, आपको पता है इस पर ये क्या करना चाहते हैं? कल मेरे पोते दरबार में उस आत्मा रूपी परमात्मा के बारे में गुणगान करेंगे, जिसके आने से धरती का अंधेरा छटा और रोशनी हो गई। वाहे गुरु वाहे गुरु सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चानन हुआ।
नौकर सूरज निकले आ, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, सतगुरु नानक प्रगटे आ। सिंह बुके मिर्गावली, पन्नी जाए ना तीर तरोआ, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा सड़ता पर सोआ, मिटी धुंध जग चानन हुआ, सतगुरु नानक प्रगटे आ। सब जगत दे नानक आदमत जे को, कर कर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोआ, मिटी धुंध जग चानन हुआ, सतगुरु नानक प्रगटे आ। बाबे तारे चारे जग, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, गुरुमुख कल विच प्रगट होआ, गुरुमुख कल विच प्रगट होआ, मिटी धुंध जग चानन होआ, सतगुरु नानक प्रगटे आ, मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकले आ, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, सतगुरु नानक प्रगटे आ। देखा, मेरे पोतों ने खुश कर दिया मेरे लाल को। ये खुशियों का मेला हमारे घर हमेशा हंसता बसता रहे। पर ये रौनकें बहुत दिनों तक नहीं रही। मुगलिया सल्तनत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहती थी और दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था। इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग गुरुजी के साथ जुड़ते हैं और फक्र महसूस करते हैं। उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। सूबा सरहंद वजीर खान को शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा बैंडे खान। गोविंद, अपनी फौजों को क्यों मरवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़कर जंग का फैसला कर लेते हैं।
गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। बोले सोनिहाल। और कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, खालसा कभी पहले वार नहीं करता। ललकारा तूने है पेंडे खान, वार मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले पेंडे खान, अगर वार करने की तमन्ना दिल में ही रह गई तो फिर क्या करेगा? तो फिर बचा अपने आप को। देखो दीना बेग साहब, पेंदे खान का तीर खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। गुरुजी ने फिर निशाना लगाने से पहले वाहेगुरु जी को कहा, नर में हर है, हर में नर है। हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। गुरु साहब ने कहा, अपने रब को याद कर ले पेंडे खान। मैं तो सर से पैरों तक लोहे से ढका हूँ। पूछो इसको, मुझे भी कहाँ मारेगा? पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिलमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजाओं पर पड़ी। वजीर खान ने पैगाम भेजा है कि गोविंद की ताकत को खत्म करने के लिए हम उसके साथ हाथ मिला लें। उस जालिम के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गोविंद के खिलाफ। हमने उससे जितनी लड़ाइयां लड़ी, हम सबको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी गोविंद ने कभी भी तुम्हारी किसी की जमीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना होता तो ये पैगाम ना भेजता। हम सब आपकी राय के साथ चलेंगे राजा अजमेर चंद। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आनंदपुर के किले को घेर धावा बोल दिया और जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु ने हर तरफ पांव पसार दिए। सिपाहियों में बीमारी फैलने लगी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खजाने खाली होने लगे। सिपाहियों में बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किले में भी हालत ठीक नहीं थी। 6 महीने से किले में खाने पीने का सामान ना के बराबर था। भूखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि 100 सिंहों ने गुरु साहब को छोड़ने का फैसला किया। गुरु साहब ने अपनी माताजी को उनके पास बात करने के लिए भेजा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी विनती मंजूर कर ली है। बस इस बिदावे पर लिख दो कि तुम उनके सिख नहीं और वो आपके गुरु नहीं। हम लिखने के लिए तैयार हैं। यहाँ अब सिवाय भूखमरी और मौत के अलावा कुछ नहीं। इस किले को छोड़कर जाना ही अच्छा है। अगर कोई और सिंह आज से खुद को सिंह नहीं कहलाना चाहता तो वो भी इनके साथ बाहर जा सकता है। सौ सिंह छोड़कर जाना चाहते थे, पर सिर्फ 40 ही गए। बाकियों के जमीर ने आज्ञा नहीं दी। सिपे सालार, वो सिंह जा रहे हैं। रुक जाओ, लगता है डर कर भाग रहे हैं। जाने दो। सही सोचा जनाब।
इससे पहले कि हमारी फौजें घेरा तोड़ दें, बस ऐसे ही ये किला खाली हो जाए। एक बार धोखा देने के बाद आखिरकार घास में सांप की तरह रेंगता वजीर खान का गुरु साहब को पैगाम आया, जिसमें मुगलों ने अपने धर्म और पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की कसम खाई कि अगर गुरु साहब किला खाली कर दें तो कोई उनकी परछाई की तरफ भी नहीं देखेगा। वो जिस तरफ जाना चाहें अपने सिंगों को लेकर जा सकते हैं। गुरु साहब ने इस प्रस्ताव को अपने कुछ करीबी सिंहों के कहने पर मंजूर कर आनंदपुर का किला खाली कर दिया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जल्दी करो, माता जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वीर जी, हमें भी आपके साथ रहना है। तुम दादी माता और माता जी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हम चारों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नहीं फतेह सिंह, हम आखिरी दल के पीछे सबकी रखवाली करते चलेंगे। अब जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं मिलेंगे। अगर आप ना आए? आप जहाँ होंगे ना, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो। वीर जी, जोर से जप्फी डालने को दिल करता है। मेरा भी। वीरे गले मिले ने कैसा मिलाप होया, चुपचाप रोए तारे, आसमां भी रोया। देखो आनंदपुर तो कैसा बड़ा बिछोड़ा, उड़या जमान सर चो, हंसों जोड़ा जोड़ा। कैसी कड़ी जो बिछड़े, मुड़ के मिल ना पाए। ए चार साहिबजादे, ए चार साहिबजादे, ए चार साहिबजादे। खान साहब, समझौते मुताबिक गुरु और उनके सिंगों ने शांतिपूर्वक किला खाली कर दिया। मुझे किले की ईंटें सर पर मारनी है? मुझे तो अपना शिकार गोविंद किले से बाहर चाहिए था। इच्छा तो पूरी हो गई, अब सोच क्या रहे हैं खान साहब? हम ये नहीं कर सकते। हमने अपने धर्म और इन्होंने अपनी गौ माता की कसम खाई है। कसम? ये लोग जैसे ही कीरतपुर पार करने लगे, पीछे से हमला बोल दो। गुरु के साथ साथ एक भी सिंह जिंदा ना बचे। हजारों की गिनती में फौज हमारा पीछा कर रही है। कोई परवाह नहीं, हम मोर्चा संभालते हैं। पर मोर्चा कहाँ संभालें अजीत सिंह जी? हम सैकड़ों में और दुश्मन हजारों। वो सामने दो पहाड़ियों से हजारों की गिनती में दुश्मन वहां से एक साथ नहीं निकल सकता। आओ। साथ संगत जी, गुरु साहब का आदेश है कि अमृत वेले को देखते हुए आसादी वार दे दीवान सजाए जान। भाई मोहकम सिंह जी, मुगलों और राजपूतों का एक और झुंड हमारी तरफ आ रहा है। इन दोनों भाइयों को यहाँ नहीं होना चाहिए। अजीत सिंह जी, दुश्मन चालाकी से किसी और रास्ते जाकर सिरसा किनारे हमला न कर दे। हमें एक बार जाकर देख। आप चलिए, मैं आपके पीछे से आता हूँ। पहाड़ी पर पड़े उस पत्थर को फेंक कर रास्ता कर दो। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सिरसा किनारे जाकर एक बार वहां की खबर ले लीजिए। भाई दया सिंह जी, हमारे आधे से ज्यादा सिंह शहीद हो चुके हैं। आपके साथ औरतें और बच्चे हैं। सिरसा का पानी चढ़ता जा रहा है। आप इनको नदी पार करवाना शुरू करो और अजीत सिंह जी को। अजीत सिंह जी नहीं आए, उनको इस जंग से बाहर लाना होगा।
हो जाओ, यहाँ से एक भी मुगल सिरसा की तरफ जा ना पाएगा। सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है। गुरु पिता ने आपको वहां बुलाया है। जी। पानी का बहाव बहुत तेज है, कहीं आपके पैर ना उखाड़ दे। सिंहों का मोर्चा भारी पड़ रहा है। पहाड़ी पर चढ़कर उन पर पीछे से वार करो। साहिब सिंह जी, पीठ पीछे से वार हुआ है। नदी का पानी बहुत चढ़ गया है। खान साहब, हम पुल की तरफ से इनका पीछा करते हैं। माताजी, सरसाने रोक लिते होनी दे चार हानी। हम दूर तक देख कर आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई मनी सिंह जी, हमें दिल्ली की ओर चल देना चाहिए। एक बार फिर देख कर आता हूँ, शायद अजीत वीरा या कोई और मिल जाए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है माताजी, चलिए निकल चलते हैं। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहता है, जैसे वाहिगुरु की मर्जी। जिसने भी पार जाना सरसा की बेडुबो। उन्होंने इंतजार किया होगा, लेकिन खतरा देखते हुए शायद दिल्ली की तरफ चले गए होंगे, जैसे कि पहले तय हुआ था। ठीक कोटला निहाम होते हुए पुरमाजरा चलने का हुक्म हुआ है। उस दिन अगर सिरसा नदी कहर न ढाती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। माताजी गंगू के साथ उसके गांव खेड़ी चली गईं। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां से पहले भी वो एक लड़ाई लड़ चुके थे। गढ़ी काफी ऊंची जगह पर बनी हुई है। इसके 4 दरवाजे हैं। इन 3 दरवाजों से दुश्मन का आना जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केवल इस बड़े दरवाजे से आया जाया जा सकता है। इसके बाहर झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। गढ़ी के हर तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए, पर इस दरवाजे की ओर खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन अगर हमला करेगा तो इस तरफ से ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए हैं, पर साधन फिर भी सीमित हैं। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ कि रास्ते में और हथियार ले लिए। बिल्कुल सही। आओ गुरु पिताजी के पास चलते हैं। हम लोगों को यहाँ गुरु पिताजी,
गढ़ी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए हैं। दशमेश पिताजी, आपके हुक्म अनुसार जख्मी सिंहों का इलाज चल रहा है। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, हम असली पहरेदार को तो भूल ही गए थे। चमकौर के बाशिंदों सुनो, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म वजीर खान का, ध्यान से सुनो। हिंद का पीर अपने सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंचा है। फौजदार का हुक्म है, जो कोई भी अनंतपुर के गुरु की या उसके सिंहों की मदद करेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बेटा, ये चूरमा तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, अनंतपुर साहब वाले गुरुजी और उनके सिंह गढ़ी में आए हुए हैं। सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। ये चूरमा मैं उनको देकर आऊंगा। ना बेटा, ऐसा मत करना, हम पर कोई और मुसीबत ना आ जाए। क्यों री कुड़िए, तू क्यों बच्चे को डरा रही है? क्या बुरा करने जा रहा है मेरा लाल? तू जा बेटा। मैं चलता हूँ बेबे। तू मेरे पोते को उन 40 सिंगों जैसा डरपोक बना रही है जो गुरु साहब को किले में छोड़ आए थे। तुझे पता भी है जब वो भगौड़े घर गए तो घर वालों ने उनकी क्या हालत की? लो पहन लो चूड़ियां मेरी और संभालो अपना चौका चूल्हा। अपनी तलवार मुझे दो। मैं गुरु की सिंगनी बन के मैदान में डट जाती हूँ। मेरी बात तो सुनो। पीछे हट जाओ। जो गुरु का सिंह नहीं, वो सिंगनी का भी सिंह नहीं। मैं अपने गुरु के दुश्मनों से खुद लड़ूंगी। ओ मूर्ख, सर दे के तुमने खंडे का अमृत छका है। जुल्म से टक्कर लेने के लिए तुम्हें उन्होंने सिपाही बनाया और तुम उनको छोड़कर घर भाग आए हो। तुम 40 को अन्न पकाने वाली घरवालियां बहुत याद आ गई। माता गुजरी का लाल भी तो पेट से भूखा था। शेर की गुफा में रहना तुम सबको रास ना आया गीदड़ो। बंदे बनने लगे थे। माफ करना माँ जी, बेटे के मोह ने मुझे कमजोर बना दिया और मैं सिंगनी होने का फर्ज भूल बैठी। इससे पहले कि इस पहरेदार की आवाज मेरे जैसे किसी और माँ को डराए। सुनो सुनो सुनो, चमकौर के बाशिंदों सुनो, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का। हे वाहिगुरु, सब पे मेहर कर। भाग सिंह जी, वो देखो, 2 बच्चे झाड़ियों में छिपते हुए गढ़ी की तरफ आ रहे हैं। चलो देखते हैं। कौन हो तुम? हमने सुना है कि अनंतपुर साहब वाले गुरुजी फिर से गढ़ी में आए हुए हैं और मैं उनके लिए चूरमा लेकर आया हूँ। मैं घी शिकर। मुगलों ने तो गांव वालों को कहा हुआ है कि हमारी कोई मदद ना करे। तुम्हें डर नहीं लगा? अगर गुरु साहब मुगलों से नहीं डरते तो फिर हम भी किसी से नहीं डरते। सिंह जी, इनकी सौगात जाकर गुरुजी के चरणों में रख दो। ये कौन है? ये गुरु साहब के छोटे साहबजादे हैं। अच्छा, हमें भी अपने छोटे भाई समझकर अपनी सेना में भर्ती कर लो। वीर जी, आपने बताया नहीं। हमारी भूख और प्यास की चिंता की और खतरा मोल लिया। ये काम किसी योद्धा सूरमे से कम है? भाग सिंह जी, इन दोनों नन्हे योद्धाओं को हिफाजत से इनके घर तक पहुंचा दो।
बस माता जी, कुछ आधा कोस और होगा। लो, आ गए। कुम्मा, ओ कुम्मा। क्या सोच रहे हो जुझार सिंह? छोटे भाइयों की याद आ गई थी वीर जी। सरसा नदी के पानी को पता नहीं क्या सूझा, आज के दिन ही इतना चढ़ना था। फिक्र मत करो जुझार सिंह, माताजी और कुछ सिंह साहब हैं उनके साथ। अब तक तो वो दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू, ख्याल रखना, नदी के साथ लगती पगडंडी पकड़ लेना, वो सीधा तेरे गांव खेड़ी को जाती है। पर चौड़ा रास्ता आसान नहीं और छोटा भी है। पर खतरे से खाली नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आती जाती रहती है। वे गंगू, कुम्मा ठीक कहता है, रास्ता मुश्किल सही, पर हमें बच के चलना चाहिए। हम गुरु पिता, गुरु माँ और वीरों के पास कब पहुँचेंगे? हम सभी अलग अलग रास्ते की तरफ इसलिए हो गए हैं ताकि दुश्मन को गुमराह कर सकें। जैसे ही माहौल ठीक होगा, अजीत वीर जी हमें आकर ले जाएंगे, है ना दादी माँ? बस वो आप किसी मुसीबत में ना हो। सूबोए सरहंद! मान सिंह जी, गिनती में मुगल फौज कितनी होगी? यही कोई 10 लाख के करीब। 42 के सामने 10 लाख? सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह, माँ पर तीर, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पर तुम तो थोड़े से भी कहीं आगे निकल गए। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब बताएंगे दुश्मनों को कि एक सिंह 1.25 लाख के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल! बात सुन नपन मियाँ, तुम तो कहते थे मुट्ठी भर सिंह है। मुझे तो 100 की खबर थी, पर उनके जयकारे ने तो कान के पर्दे फाड़ दिए। मुझे तो ज्यादा लगते हैं। और सिंह आ गए होंगे। वो कितने होंगे? 100, 500, 1000? हम लाखों में हैं। मैं जनाब वजीर खान के साथ मशवरा करके आता हूँ। जा। तुम जाओ। मैं तो इतना जानता हूँ कि इनमें से कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानते थे उस रात वो भला कैसे सोते। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता आए। हौले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु। भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ, इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर गुरदार मेरे, सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु। सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। जुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे,
जैसे धरती पर सोए तो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से। साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। ऐ देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। सिपाहियों, हमला करो! ढाल का कवच बनाकर आगे बढ़ो! तीर मारो! तीरों की बौछार लगातार करो ताकि गड़ी से सिंह बाहर ना आ सके और हमारे आदमी गड़ी तक पहुंच जाएं। हमला करो! गड़ी के दोनों कोनों पर जाके इनके पैरों पर तीर मारते हैं। रुक जाओ, तीर ना चलाओ, हमारे अपने आदमियों को लगेंगे।